और आज हम आए हैं ज़्यादा मत उड़ के सेट पर। हम बात करने वाले गौरव से। कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहूँगी, अनीस के बारे में जानना चाहूँगी। लाइक कॉमिक है, स्टोरी लाइन काफ़ी मज़ेदार है, प्रोमो में भी काफ़ी कॉमेडी दिखाई दे रही है। सो आई वांट टू नो अबाउट इट। तो अनीस रिजवी जो कैरेक्टर है यार, वो आता है बम्बई की कुरला की गलियों से। और उसका अपना एक स्टाइल है, एक स्वैग है, एक क्वर्क है। बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आता है, पर उसके ज़िंदगी में सपने बहुत ऊंचे हैं, जैसे कि हम सबके होते ही हैं। तो बहुत ईमानदार कैरेक्टर है, मुझे ऐसा लगता है। बहुत मतलब इज़ लाइक अ कोकोनट। वो बाहर से हार्ड है, अंदर से बहुत सॉफ्ट है। रैपर बनना चाहता है, आर्टिस्ट आदमी है, हैंड पपेट्री करता है, कविता लिखता है। तो बहुत गली बॉय टाइप वाला कैरेक्टर है। और उसी के साथ साथ इतना एकदम बिंदास होने के साथ साथ अब जब उससे सूट बूट पहनकर फ्लाइट में लोगों को सर्व करना होता है, तो वो जो कॉन्ट्राडिक्शन है, वो जो कॉम्बिनेशन है इन दो एलिमेंट्स का, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी फन लविंग कैरेक्टर, वेरी अडोरेबल कैरेक्टर। आई लव अनीस। सो आई होप जितना मज़ा मुझे अनीस के किरदार को निभाने में आ रहा है, उतना ही मज़ा लोगों को देखने में भी आया। ऑल्सो कॉमेडी है, जैसे मैंने कहा, मीनिंगफुल स्टोरी लाइन भी है। सो दोनों चीज़ों को बैलेंस करना कितने मुश्किल हो जाता है, बिकॉज योर कैरेक्टर इज ऑल्सो समवेयर लाइक दैट, कि बैलेंस कर रहा है चीज़। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक कॉमेडी इज़ अ वेरी सीरियस बिजनेस यार। जितना मज़ा उसको देखने में आता है, उससे कई ज़्यादा मेहनत और सिंसेरिटी लगती है उसे बनाने में। बिकॉज अगर हम लोग सिर्फ मज़े ही लेंगे और वो चीज़ लैंड नहीं करेगी, पहुँचेगी नहीं ऑडियंस तक, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो वो बैलेंस जो है, आई थिंक वो बैलेंस, आई टेल यू ऑनेस्टली, दैट बैलेंस ऑल्सो कम्स फ्रॉम द राइटिंग. The writing of this show is genuinely so good. The writers have done such an amazing job. Why also? Because they are a set of young writers. So they understand the relatable points, factors क्या क्या हैं. तो वो कनेक्टिविटी जो उनकी नब्ज पकड़ने वाली जो चीज़ है ना ऑडियंस की, उन्होंने बहुत अच्छी पकड़ी है. तो जब आपके पास कागज़ पर अच्छी कहानी, अच्छे किरदार बैलेंस तरीके से लिखे हुए होते हैं ना, उसके बाद मुझे सिर्फ ये लगता है कि इंसान का काम एज एन एक्टर और एग्जीक्यूट करने में सिर्फ ये रह जाता है कि उसे बस उतनी ही ईमानदारी से प्ले कर दिया जाए. वहाँ कई बार आपका सरेंडर जो है आपके डायरेक्टर पर, आपके प्रोसेस पर, स्क्रिप्ट पर बिलीफ और वो रिस्पेक्ट, आई थिंक वो अगर आप देखे चलो तो एक अच्छी स्क्रिप्ट आपको कहाँ से कहाँ ले जाए आप सोच भी नहीं सकते. तो स्क्रिप्ट की बात हो रही है, राइटिंग की बात हो रही है, तो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद फर्स्ट थॉट दैट केम टू योर माइंड? मैं सबसे पहले तो जब मैंने स्क्रिप्ट से पहले मैंने सिर्फ सिनॉप्सिस पढ़ा था शो के बारे में कि शो क्या होने वाला है. और जेन्युइनली मुझे ऐसा लगा कि यार ऐसी चीज़ें तो हम लोग वेस्ट के टीवी शोज में देखते हैं, मतलब हाउ आई मेट योर मदर, फ्रेंड्स, ये सब. तो जब ये दुनिया के बारे में जब मैंने पढ़ा कि अरे वाह यार, ये अपने आप में सेटअप ही इंटरेस्टिंग है. बिकॉज कौन सा शो आपने देखा है आखिरी बार इंडियन टेलीविजन पर या किसी भी OTT पर एयरलाइन के ऊपर, जैसे बहुत पहले एक संजीवनी करके शो आया था जो कि मेडिकल दुनिया पर था, तो वो चला बिकॉज एक नई दुनिया थी, एक नया यूनिक था. तो उसी तरीके से जब ये बैकड्रॉप मुझे अपने आप में एयरलाइंस और क्रू और उनके अपने कॉन्फ्लिक्ट्स आपस में, ये सब, आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड. बिकॉज किस्मत वाले एक्टर्स होते हैं यार जिनके पास ऐसी नायाब स्क्रिप्ट्स आती हैं. वरना हर कोई कुछ नया करना ही चाहता है, पर वो मौका मिलना और उस मौके को सही टाइम पर ग्रैब करना बहुत जरूरी है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑल्सो आपकी बातों से यही पता चल रहा है कि लाइक स्क्रिप्ट एंड कैरेक्टर, बिकॉज ऑफ विच यू चूज दिस. 100%. सो हु इंस्पायर्ड यू फॉर डूइंग दिस? लाइक सबके लाइफ में कोई ना कोई एक इंस्पिरेशन होता है, नॉट फॉर दिस शो बट फॉर योर करियर. हु इज दैट वन इंस्पिरेशन? यार मेरे लिए मेरे इंस्पिरेशन, सबसे बड़े इंस्पिरेशन रहे हैं मेरे फादर साहब, जो कि मेरे एक्टिंग टीचर भी हैं बाय द वे. मतलब मेरे वो रियल लाइफ में भी एक्टिंग कोच हैं और मेरे पिता होने के साथ साथ वो मेरे एक्टिंग के गुरु रहे हैं. और जितनी शिद्दत से मेहनत करते हुए मैंने उन्हें देखा है और जितना प्यार वो करते हैं इस क्राफ्ट से, तो वो बचपन से उन्होंने मुझे ट्रेन किया है एज एन एक्टर. तो वो चीज़, मतलब दैट लव फॉर द क्राफ्ट, वो मैंने उनसे देखा, उनसे सीखा. तो मैं उनको देख के इंस्पायर होता हूँ कि वो बिना रिजल्ट की चिंता किए सिर्फ अपनी क्राफ्ट से, विद्या से प्यार करना. तो आई थिंक माई फादर फॉर मी इज माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन. और वो बहुत कम लोग करते हैं ऐसी चीज़ें, लाइक विदाउट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग बट लव दैट वर्क एंड लव दैट क्राफ्ट एंड ऑल. करेक्ट.
मैं जानना चाहूँगी कि अभी ये कॉमिक शो है, कॉमेडी शो है, कॉमेडी सेंटर्ड है, बट अभी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी हुई थी जो सबको पता है, लाइक कॉमेडी शो के ऊपर हुई थी, स्टैंड अप के ऊपर हुई थी, तो दैट थिंग हाउ यू टेक इट, लाइक आपको उस पर क्या टेक इट, बिकॉज काफ़ी चीज़ें बोली गई अब्यूजिव एंड काफ़ी ऑडियंस ने उसको ऑफेंड तरीके से किया था। देखिए, मैं उस स्पेसिफिक इंसिडेंट पर कमेंट करने की बजाय मैं इस विषय पर अपना व्यू अगर आपको दूं तो मेरा ये मानना है एज एन इंडिविजुअल कि कोई भी चीज़ अगर किसी का दिल दुखा रही है तो वो गलत है, बस मेरा ये मानना है। और एज एन एक्टर भी जब कभी कभार मैंने ऐसे कई रूल्स बना भी किए हैं बाय द वे, जहाँ मुझे लगता है कि यार ये जो स्क्रिप्ट की डिमांड है ये बोलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, अगर मैं उसमें विश्वास नहीं करता तो मैं नहीं करता। और ना बोलना एक एक्टर के लिए बहुत मुश्किल होता है कई बार, कई जगह, लेकिन आई थिंक इंटेग्रिटी वही होती है कि वो जो सेल्फ रिस्पेक्ट दुनिया की नज़रों में नहीं, आप अपनी नज़रों में अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन कर सको। और जहाँ तक कॉमेडी की बात रही, आई थिंक कॉमेडी में भी एक दायरा होता है यार, होना चाहिए। और हम बात करें 90s की फिल्म्स की, उसमें बगैर किसी वल्गैरिटी के या बगैर किसी ऐसे एलिमेंट के जो कि किसी को ऑफेंड कर सकता है, वो ह्यूमर करो ना, वो मुश्किल है। आई टेल यू व्हाट, वो सबसे मुश्किल है। जो कॉमेडी हमारे जॉनी लीवर साहब या राजपाल यादव सर, ये जो कॉमेडी है, इमोशन बेस्ड कॉमेडी, वो करो। बाकी अब शब्दों का इस्तेमाल करके या आपत्तिजनक बातें डिस्कस करके सिर्फ रेलेवेंट रहना मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि जो चीज़ लोगों का दिल दुखाए वो गलत है, बस। वही लाइक पहले के मूवीज़ और अभी के मूवीज़ में काफ़ी बदलाव आया जी। है कॉमेडी को लेके स्पेशली। सो ज़्यादा मत उड़ में लाइक इस चीज़ का कितना ध्यान रखा गया डायलॉग्स को लेके, बिकॉज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। बिल्कुल, हम लोग ये देखिए जियो हॉटस्टार पर आने के साथ साथ ये टेलीविज़न पर भी आ रहा है। OTT पे आप वो एक क्या कहते हैं लीनियंट आप हो सकते हैं, आप वो एक फ्रीडम ले सकते हैं, पर फिर भी हम लोगों ने ऐसा नहीं किया कि OTT पे आएगा तो हम चलो वहाँ पे ये बोल देंगे या ये कर देंगे। टेलीविज़न की ऑडियंस बहुत मासी है। आप देखिए इतनी बड़ी आबादी है हमारी, और ऑडियो विजुअल मीडियम है, ये लोगों को कहीं ना कहीं इंस्पायर कर देता है या वो कर देता है। और हम लोग एक ऐसा शो बना रहे हैं जो रात के 11 बजे फैमिली भी साथ बैठ के देखे तो मज़ा है। हम यूथ बेस्ड शो है नो डाउट, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई भी एज ग्रुप का आदमी या महिला ये शो देखे तो उन्हें मज़ा आए। तो डायलॉग्स से लेकर रिलीजियस सेंटीमेंट से लेकर हर चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है। एंड वी मेक श्योर कि मतलब रिस्क से अगर थोड़ा दूर भी कोई लाइन से दूर हो गया तो मुझसे और पास जाना तो क्रॉस करना तो बहुत दूर की बात है, हम लोग उससे बहुत दूर ही रहते हैं। Yes, yes. ऐसे ही शोज देखे जाते हैं, बिकॉज वल्गैरिटी तो होती रहती है, एंड दैट इज लाइक अभी के जनरेशन में तो ये बहुत बढ़ गई है। जी जी जी, सबको यही लगता है कि गाली देना इट्स लाइक कि वाओ आई एम डूइंग अ ग्रेट जॉब। या